प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 13 फरवरी 2025, दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। धामी कैबिनेट के बड़े फैसले। राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी मिल गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ईआरटीओ के 11 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा वन पंचायतों और मंगल दलों को वनाग्नि प्रबंधन में प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पास हुआ। पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा। विधानसभा सत्र में विकास कार्यों में आ रही अड़चनों पर 1 घंटे की विशेष चर्चा होगी। ये फैसले राज्य के विकास और सुरक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देंगे पीएम मोदी। 27 फरवरी को करेंगे हर्षिल मुखबा का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तरकाशी के हर्षिल मुखबा पहुंचेंगे, जहां वे शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने का संदेश देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम से इस यात्रा पर आने का अनुरोध किया था, जिससे उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है और हेलीपैड तैयार हो रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी खुद तैयारियों की समीक्षा करेंगी। हर्षिल में पीएम मोदी की जनसभा और मुखबा मंदिर में पूजा अर्चना होगी। इस ऐतिहासिक यात्रा से उत्तराखंड के पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार की बड़ी सौगात, राज्य कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा। राज्य सरकार ने यात्रा अवकाश रियायत LTC की दरों में संशोधन कर दिया है। अब लेवल 10 और उससे ऊपर के कर्मचारियों को हवाई यात्रा और AC प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं लेवल 6 से 9 के कर्मचारियों को AC 2 और लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों को AC 3 का किराया मिलेगा। सरकार ने LTC अवकाश की बाध्यता भी घटाकर 5 दिन कर दी है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही यात्रा भत्ता और वाहन भत्ता बढ़ाने पर भी निर्णय लेगी। राज्य के हजारों कर्मचारियों के लिए ये एक राहत भरी खबर है। सरकारी नौकरी के लिए पहाड़ नहीं चढ़ रहे युवा, कई पद अब भी खाली। उत्तराखंड के चमोली जिले में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। 5 राउंड की काउंसलिंग के बावजूद 67 शिक्षक पद खाली पड़े हैं। युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन पहाड़ों में जाने को तैयार नहीं। कई अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अधिकांश युवा देहरादून, हरिद्वार और मैदानी जिलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। शिक्षा विभाग अब रिक्त पदों को भरने के लिए नई रणनीति बना रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षक ही पहाड़ नहीं जाएंगे, तो दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का क्या होगा? सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी? UCC पर सरकार का बयान, जरूरत पड़ी तो क्लॉज पर होगा विचार। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। UCC में लिव इन रिलेशनशिप और मुस्लिम पारसी विवाह कानूनों से जुड़े प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इस पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि किसी भी नए कानून पर प्रारंभिक विरोध होता ही है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है। यदि किसी विशेष क्लॉज पर संशोधन की जरूरत होगी तो सरकार विचार करेगी। क्या UCC में बदलाव होगा या सरकार अपने रुख पर अड़िग रहेगी? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पेंशनर्स को राहत देने की तैयारी, धामी सरकार जल्द करेगी बड़ा फैसला। उत्तराखंड सरकार राज्य के पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त पेंशन देने पर चर्चा हो रही है। इसी तरह 85, 90 और 95 वर्ष की उम्र पार करने वाले पेंशनर्स को क्रमशः 30%, 40% और 50% अतिरिक्त पेंशन देने का प्रस्ताव है। सरकार कम्यूटेड पेंशन कटौती की अवधि भी 15 से घटाकर 10 साल करने पर विचार कर रही है। इससे 1,25,000 पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। वित्त विभाग की बैठक के बाद जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। क्या पेंशनर्स को राहत मिलेगी? सभी की नजरें सरकार के इस फैसले पर टिकी है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, एक्शन में पुलिस प्रशासन, सख्त हुई सिक्योरिटी।
उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। समापन समारोह को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए प्रशासन कमर कस चुका है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों संग बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी 7वें स्थान पर हैं और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित और भव्य हो सके। हरिद्वार में घन्ना भाई को अंतिम विदाई, बेटों ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद गगोड़िया उर्फ घन्ना भाई को हरिद्वार के खड़खड़ी श्मशान घाट पर नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उनके तीनों बेटों निशांत, प्रशांत और सुशांत ने मुखाग्नि दी। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक मदन कौशिक समेत कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। घन्ना भाई का 11 फरवरी को महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में निधन हुआ था। डॉक्टरों ने सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन वे बच नहीं सके। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड ने एक महान कलाकार खो दिया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। देहरादून पहुंची एनएसयूआई प्रभारी मान्या शर्मा, छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार पर साधा निशाना। एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी मान्या शर्मा ने देहरादून में जिला अध्यक्षों संग बैठक कर छात्र संघ चुनाव न होने पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है, लेकिन एनएसयूआई इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा छात्र एनएसयूआई की सदस्यता ले चुके हैं और इस महीने के अंत तक ये अभियान जारी रहेगा। मान्या शर्मा ने कहा, हम जल्द ही कॉलेज एम्बेसडर बनाएंगे और छात्रों के हक के लिए बड़े आंदोलन करेंगे। अब व्हाट्सएप से होगी टैक्स वसूली, भेजे जाएंगे नोटिस, ब्लू टिक वाले नंबर पर ही करे भुगतान। राजधानी देहरादून में हाउस टैक्स न भरने वाले बकायेदारों को अब व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा जाएगा। मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने इस डिजिटल प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसके तहत पहले चरण में 921 बकायेदारों को नोटिस भेजे गए। नगर निगम का लक्ष्य 60 करोड़ रुपए की वसूली का है, लेकिन अब तक केवल 37 करोड़ रुपए ही एकत्र हुए हैं। बकायेदारों को साइबर ठगी से बचाने के लिए व्हाट्सएप नंबर को मेटा से वेरीफाई कराया गया है, जिससे नोटिस केवल ब्लू टिक वाले नंबर से ही आएगा। टैक्स न भरने पर कुर्की और संपत्तियों को सील करने की तैयारी भी की जा रही है। नगर निगम की इस नई पहल से करदाताओं को लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। केदार कांठा ट्रैक पर बड़ा हादसा, मुंबई के युवा ट्रैकर की रहस्यमयी मौत। केदार कांठा ट्रैक पर मुंबई के 25 वर्षीय ट्रैकर अनिकेत गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अनिकेत अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के लिए सांकरी पहुंचा था और मंगलवार को ट्रेक के लिए रवाना हुआ था। बेस कैंप पर समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। गाइड और दोस्तों ने उसे स्ट्रेचर पर सड़क तक पहुंचाया, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये घटना ट्रेकिंग के दौरान सुरक्षा उपायों की कमी और उच्च ऊंचाई पर स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करती है। वनाग्नि नियंत्रण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, समितियों को मिलेंगे 30,000 रुपए प्रतिवर्ष। उत्तराखंड सरकार ने जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा समितियों के गठन का निर्णय लिया है। ये समितियां 22 वन प्रभागों में कार्य करेंगी और हर वर्ष 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करेंगी। वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ साथ ग्राम प्रधान और वन पंचायत सरपंच भी इन समितियों का हिस्सा होंगे। वनाग्नि सत्र के दौरान इन समितियों को अस्थायी रूप से क्षेत्र आवंटित किया जाएगा और अगर आग नहीं लगती है तो उन्हें प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यदि आग लगती है तो प्रभावित क्षेत्र के आधार पर प्रोत्साहन राशि में कटौती की जाएगी। सरकार का ये कदम जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बर्फबारी का अलर्ट जारी, जिला प्रशासन ने पर्यटकों की नीति घाटी यात्रा पर लगाई रोक। उत्तराखंड में इस सप्ताह के अंत तक भारी बर्फबारी की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों के नीति घाटी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मलारी से करीब 1.5 किलोमीटर पहले सेना के चेकपोस्ट पर पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है। हर साल फरवरी में पर्यटक टिमरसैन महादेव के दर्शन
और बर्फीली वादियों का लुत्फ उठाने यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन इस बार लगातार बर्फबारी के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। प्रशासन का कहना है कि अगर मौसम में सुधार होता है तो अगले कुछ दिनों में पर्यटकों को घाटी में जाने की अनुमति दी जा सकती है। इससे पहले जनवरी में भी कुछ पर्यटक भारी बर्फ में फंस गए थे, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने बस खरीदने के लिए गठित की समिति, जल्द होंगे टेंडर। उत्तराखंड परिवहन निगम ने 100 नई बसों की खरीद को लेकर बड़ा कदम उठाया है। करीब 4 महीने से ये मामला फाइलों में अटका था, लेकिन अब निगम की एमडी रीना जोशी ने टेंडर के लिए समिति का गठन कर दिया है। इसी सप्ताह टेंडर जारी होने की संभावना है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 नवंबर 2023 को इन बसों की खरीद के निर्देश दिए थे, लेकिन वित्त विभाग की आपत्तियों के कारण प्रक्रिया अटक गई थी। अमर उजाला ने इस देरी को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद अब फाइलें तेजी से आगे बढ़ रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक नई बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। जाने अटल पेंशन योजना के बारे में। हर महीने मिल सकती है 5,000 रुपए तक पेंशन। भारत सरकार द्वारा संचालित अटल पेंशन योजना देश के लाखों लोगों के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसके तहत 18 से 60 वर्ष की उम्र तक के लोग निवेश कर सकते हैं। योजना में निवेश करने के बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। जितना ज्यादा निवेश करेंगे उतनी अधिक पेंशन मिलेगी। खास बात यह है कि इसमें सरकार की ओर से भी योगदान मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई 18 साल की उम्र में इसमें शामिल होता है तो उसे सिर्फ 210 रुपए प्रति माह निवेश करने होंगे और 60 वर्ष के बाद 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। ये योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वरदान साबित हो सकती है। हरिद्वार में कुश्ती प्रतियोगिता का हिस्सा बने सीएम धामी यूसीसी पर 2 कहा न्यायालय में देंगे जवाब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय खेलों की शानदार मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी विकसित हो रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि खेलों के आयोजन से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा नशे से दूर रहेंगे। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये मामला न्यायालय में है और सरकार पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी सीएम ने जानकारी दी। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।